हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एडवांस फिजिक्स बाय कैलाश सर। बच्चों, ये एक ऐसा चैनल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस का कंटेंट मिलेगा या ओलंपियाड लेवल कंटेंट मिलेगा। चाहे बच्चों जान कालड़ा हो, चाहे पाथफाइंडर हो, चाहे एरोडोब हो, या कोई भी और सोर्स हो जहां पे अच्छे क्वेश्चन जेई एडवांस के मिल सकते हैं बच्चों, उनको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना के बच्चों मैं इस चैनल पे अपलोड करता जा रहा हूं। आप लोग बच्चों इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों, आज का क्वेश्चन उसी श्रेणी में है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। जेई एडवांस के लिए एक परफेक्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को भी क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा, खुद से भी ट्राई करना है, तब जाके इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जेई 2027 वाले बच्चे बहुत सारे पढ़ भी चुके होंगे, और जो हमारे ड्रॉप ले रहे हैं वो बच्चे भी पढ़ चुके होंगे। तो उन बच्चों को, और 12th वाले बच्चे तो ऑब्वियसली उन्होंने पहले ही पढ़ लिया है, तो ये क्वेश्चन सबके लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, जिसको ट्राई तो आप लोगों को करना चाहिए। तो यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद मिनिमम स्पीड required to hit a target at a height h is equal to 10 meter at a horizontal distance d is equal to root 300 meter as shown. Then find the time taken by the particle to hit the target. तो बच्चों यहां से एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया, एंगल नहीं दे रखा, यहां पे बच्चों h हाइट पे d डिस्टेंस पे एक टारगेट है, इसको हिट करवाना है और मेक श्योर करना है कि ऐसा एंगल चूज किया जाए जिसके लिए स्पीड मिनिमम रहे। तो ये जो u है ना बच्चों, ये मिनिमम होना चाहिए। थीटा इस तरीके से चूज करना है कि u मिनिमम हो और ये इस पॉइंट से बच्चों पास होना चाहिए। ठीक है, इस वाले पॉइंट से क्या होना चाहिए बच्चों, ये पास होना चाहिए। अब ये देखना है कि कैसे पास हो रहा होगा, वो सब आपकी हेडक है। तो टारगेट को हिट भी करवाना है, u की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, थीटा इस तरीके से चूज करना है। ठीक है, तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में मतलब काफी कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो क्या करूं बच्चों, मैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, कहां से प्रोसीड करूं। तो मुझे एक काम करता हूं बच्चों, मैं इस पॉइंट को 0,0 मान ले रहा हूं, जहां पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को 0,0 मान लेता हूं। ठीक है, ये डिस्टेंस d हो गई, ये h हो गया, तो ये हो गया बच्चों d, h पॉइंट बच्चों इसके पाथ में लाई करना चाहिए। मतलब इसका जो पाथ होगा, उसकी जो भी इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन d, h से सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम इस क्वेश्चन को बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाले मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहता है बच्चों, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होती है ना बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। आप कहोगे सर हाँ ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब बच्चों यहां पे मुझे u ऐसा चूज करना है कि u की वैल्यू मिनिमम हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग थीटा, तो थीटा भी वेरिएबल है, u भी वेरिएबल है। क्या चीज फिक्स है, d एंड h, क्योंकि d, h पॉइंट से ही पार्टिकल पास हो रहा है बच्चों। तो y की जगह पे मैं h और x की जगह पे मैं d पुट कर दूंगा, और मेरे पास जो इक्वेशन अगले पेज पे बनेगी ना बच्चों, तो y की जगह पे मैंने h पुट कर दिया, यहां पे x tan थीटा था, तो d tan थीटा बन गया बच्चों, माइनस का जी एक्स का स्क्वायर, तो x की जगह d रख दिया, जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ ऐसा बन गया बच्चों मेरे पास, है ना। यहां से मुझे u जो है ना मिनिमम चाहिए, है ना। तो क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि यहां से मैं u फंक्शन ऑफ थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं, मतलब फाइंड कर सकता हूं। और अगर मुझे u को मिनिमम करना है तो थीटा ऐसा चूज करना पड़ेगा जहां पे du डिवाइडेड बाई डी थीटा 0 होना चाहिए। यही होता है बच्चों प्रोसेस। वैसे मेरे पास एक और मेथड है बच्चों, उससे भी बताऊंगा मैं आप लोगों को ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो ड्यू डिवाइड बाई डी थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। तो वही वही सेम मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन पे चलेंगे अपन जो है यहां से। तो बच्चों मैंने यहां से क्या किया कि यू स्क्वायर को अलग कर लिया, और यू स्क्वायर को जब मैं अलग करूंगा ना, तो पहले एक काम करो, इस पूरे को दूसरी तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा बच्चों यू स्क्वायर अलग जाएगा ना, जब जब मैं इसको उधर ले गया, फिर यू स्क्वायर इधर आएगा, तो ये बनेगा बच्चों कुछ ऐसा, जी इंटू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो इसको ना तुम सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा ना, यू स्क्वायर अलग गया, डिवाइडेड बाई 2 का क्या होगा। तो मैं एक स्टेप की मतलब वो जल्दबाजी कर रहा हूं ना, तो जी इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी टेन थीटा माइनस का h, ऐसा कुछ बन गया होगा बच्चों। ठीक है, यू स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो यहां बनेगा 2, इधर आ जाएगा बच्चों मेरे पास, ये बनेगा डी टेन थीटा और माइनस का h, ऐसा बन गया बच्चों ना। यू स्क्वायर मेरे पास ये आ जाएगा थीटा के टर्म्स में। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों मेरे पास 2u du डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू,
यहाँ पे बन जाएगा बच्चों जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को तो अलग कर लेना है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, तो सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा इंटू टेन थीटा और आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इससे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टेन थीटा माइनस का एस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस मतलब क्वेश्चन रूल लगेगा ना यहाँ पे, है ना, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, अब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों डी सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, डिवाइड करके भी आ रहा होगा बच्चों कुछ, है ना, बहुत बड़ा सा टर्म आ रहा होगा, इसका पूरे का स्क्वायर आ रहा होगा, पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको इक्वल टू जीरो करना है, क्योंकि डी यू बाई डी थीटा जीरो के बराबर है, तो जब तुम इसको जीरो रखोगे तो इस पूरे को जीरो कर देंगे, तो इसको भी जो कांस्टेंट है इसको हटा देते हैं, बस ये ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है ना, ये वाली, ये जीरो के बराबर करनी है मुझे ना, तो यहां से तुम देख रहे हो बच्चा, मैं सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे, है ना, तो एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा पहले कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे 2d tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2h tan थीटा बनेगा, है ना, ये इससे ये बचा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा जा चुका है, तो यहाँ बचेगा माइनस का d सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख दूंगा मैं 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक ही फंक्शन में ले आओ सबको ना, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू बच्चों इक्वल टू जीरो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों डी tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे पास, डी tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2h tan थीटा माइनस का d शुड बी इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा हमारे पास ना, तो tan थीटा की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, यहाँ से tan थीटा कम्स आउट टू बी 2h प्लस माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर विच इज 4h स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d के बराबर, तो ये आ जाएगा बच्चों h प्लस का रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी के बराबर, ये आ गया बच्चों थीटा, तो थीटा हमें ये चूज करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों हमारा आंसर आएगा। अब हमें h और n की वैल्यूज क्या दे रखी है, तो h की वैल्यू बच्चों हमें 10 दे रखी थी 10 मीटर, d की वैल्यू बच्चों हमें 10 रूट 3 के बराबर दे रखी है, तो जो tan थीटा आएगा ना बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास h जो कि 10 के बराबर है, प्लस रूट के अंदर 100 प्लस का h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 300 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 रूट 3, तो ये आ रहा होगा बच्चों 20 प्लस का 10 30 हो जाएगा, तो ये रूट 3 के बराबर आ रहा होगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल पे हमें इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके बच्चों ये हमारे लिए बच्चों उस पॉइंट से पास होगा, और u की वैल्यू डी यू बाई डी थीटा इस केस में मिनिमम भी आ रहा होगा, ठीक है, तो 60 डिग्री आ गया बच्चों हमारे पास, क्या आया हमारे पास 60 डिग्री, ये थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री के बराबर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था बच्चों, टाइम कैलकुलेट करना था, तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए मुझे u भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, तो है ना, u कैलकुलेट करना पड़ेगा, u आ जाएगा तो 60 डिग्री आ ही गया हमारे पास, तो ये u बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और u बाई 2 इंटू टाइम इज इक्वल टू मैं 10 रूट 3 कर दूंगा, तो यहाँ से बच्चों मेरे पास टाइम आ जाएगा, तो u की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ मैं यहाँ पे, तो u की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट होगी, इस वाले फंक्शन में थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो इस फंक्शन में जैसे मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करूंगा इसमें, तो u की मिनिमम वैल्यू बच्चों पता है क्या आ रही होगी मेरे पास, g इंटू डी, डी की वैल्यू बच्चों 300 रूट के अंदर 300 है, तो यहाँ बन जाएगा 3000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3000 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा सेक 60 कितना होता है बच्चों 2 के बराबर, उसका स्क्वायर हो रखा है तो 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पे है ही, और डी टेन थीटा डी है बच्चों यहाँ पे 10 रूट 3 के बराबर 10, तो ये हो जाएगा 10 रूट 3 इंटू रूट 3, तो 30 माइनस का h, तो ये 20 और आ जाएगा, ठीक है, ये 20 आ गया, तो यहाँ से ये काट देंगे ये, तो u मिनिमम का जो स्क्वायर है ना बच्चों वो हमारे पास 300 के बराबर आ गया है ना, तो u मिनिमम जो आ रहा है बच्चों वो 10 रूट 3 के बराबर आ रहा है, u मिनिमम कितना आ रहा है बच्चों 10 रूट 3 के बराबर, और u मिनिमम cos 60 होगा 1/2 के बराबर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, दैट इनटू टाइम ये बराबर होना चाहिए 10 रूट 3 के बराबर, जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया है, u मिनिमम 10 रूट 3 के बराबर है, तो t की वैल्यू बच्चों 2 सेकंड के बराबर हमारे पास आ जाएगी बच्चों, ये होगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कितना अमेजिंग प्रॉब्लम है ये। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे आप ना, तो आपको ये इसी क्वेश्चन को करने का एक और जो मेथड 2 हो सकता है बच्चों, ये 10 रूट 3 के बराबर दे रखा है, ये 10 के बराबर दे रखा है, एक यहाँ से ऐसे इंक्लाइन बना लेना, और यहाँ से कहना कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट करना है मुझे इंक्लाइन के अलोंग,
अच्छा यहाँ पे जो है ये 10 के बराबर है, ये 10√3 के बराबर है, तो ये एंगल 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, है ना। ये एंगल अल्फा मान लेना, यहां से आपने यू मिनिमम से फेंकना है और इसको यहां पे पहुंचना है, तो ये रेंज आ जाएगी 20 मीटर के बराबर। तो इसका प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तुम्हें पता है कि जी के कंपोनेंट करने पड़ते हैं, तो जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा। जिधर वाला कंपोनेंट बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगा, ये वाला 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। रेंज का फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, R इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी माइनस का हाफ 5 इंटू टी का स्क्वायर, है ना। इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के आर की जगह पे 20 रख देना। अब यहाँ पे जो टी होगा ना बच्चों, वो 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 5√3 के बराबर होगा। टी की वैल्यू पुट कर देना। यहाँ पे बच्चों u जो है ना फंक्शन ऑफ अल्फा आ जाएगा आपके पास ना। ये थोड़ी सी कम मतलब ज्यादा लेंदी इक्वेशन नहीं बनेगी। और फिर यहाँ पे बच्चों डी यू डिवाइड बाई डी अल्फा 0 कर देना, यहां से अल्फा की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री आ जाएगी। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल और इस इंक्लाइन के साथ 30 डिग्री एंगल आ जाएगा, ठीक है। तब भी बच्चों आप यहां से फिर उसको कैलकुलेट कर पाओगे। ये अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री आते ही आप यहां से फिर अल्फा वगैरह ये टी पुट कर देना यू के टर्म में, मतलब रख के फिर तो आंसर आ जाएगा। फिर यू की वैल्यू यहां से 10√3 के बराबर आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दिस इज अनदर मेथड जो इसमें हो सकता है। और फिर टी जो है यहां से 2 सेकंड के बराबर आ जाएगा। ये सारा के सारा बच्चों फिर आगे का किया जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन कितना अमेजिंग क्वेश्चन है ना, देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है। आई होप आप सब लोगों को पसंद भी आएगा। मिलते हैं बच्चों ऐसे ही और अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।